असमंजस में डाल दिया है, बड़ी भारी समस्या में डाल दिया है। मित्रों, अब हम आपको पुनः ले चलते हैं डूमर ग्राम, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश, जहाँ महात्मा जी की शिवकुटी विद्यमान है। महात्मा जी ने उसी शिवकुटी में 3.5 वर्ष तक कल्प किया था। 3.5 साल तप कीना और कल्प विधान जगत को दीना। तो महात्मा जी ने कल्प करके ये विधान संसार को दिया कि कल्प करके मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ, प्रसन्न और अध्यात्म की ओर ले जा सकता है। क्या होता है कि जो बड़े महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, कई बार दूसरों का रोग, दूसरों की समस्या अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं। प्राय करके महात्माओं के साथ ऐसा हुआ है। आप देखेंगे कि बहुत सारे महात्माओं ने इस प्रकार से अपने भक्तों की ऊपर प्रसन्न होकर के उनकी समस्या, उनका रोग अपने ऊपर लिया। इसी प्रकार से महात्मा जी को भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। क्या हुआ कि जब महात्मा जी ने 3.5 वर्ष का कल्प पूर्ण किया, उसके पश्चात वहाँ एक यज्ञ का वहाँ पर आयोजन हुआ। इस विशाल यज्ञ के आयोजन में श्री हरिकिशन पटेल ने भी भाग लिया। ये हरिकिशन पटेल वो पटेल हैं जिन्होंने 3.5 वर्ष तक महात्मा जी के कल्प के दौरान संपूर्ण उनकी बाह्य सेवा की, बाहर से सेवा की। जैसे पानी भर करके लाना है, कुटिया को साफ करना है, बिलपत्र फूल इत्यादि ला करके देना है, ऐसे बहुत सारे काम थे जो बाहरी थे, वो सब हरिकिशन पटेल जी किया करते थे। इस प्रकार से 3.5 वर्ष तक उन्होंने लगातार महात्मा जी की सेवा की। ये यज्ञ जो हुआ उसमें भी उन्होंने बड़े जोर शोर से भाग लिया और अपनी सेवाएं समर्पित की। पूज्य महात्मा जी जागेश्वरानंद जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हरिकिशन पटेल की पीठ के ऊपर अपना हाथ रखा। कहा, बेटा मैं बहुत खुश हूं, आज तुझे जो मांगना है वो मांग ले। हरिकिशन पटेल बड़े संतोषी थे। उन्होंने महात्मा जी के चरण स्पर्श करते हुए हाथ जोड़ करके कहा कि महात्मा जी, महाराज जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सभी तरह से संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। फिर भी बोले, महात्मा जी फिर भी कुछ तुम्हारी इच्छा हो। तो हरिकिशन पटेल ने कहा कि महाराज जी, आप तो जानते ही कि हमारे घर में एक बहुत बड़ा कष्ट है। यदि आप उस कष्ट को दूर कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब तो महात्मा जी समझ गए और उन्होंने कहा, भैया तुमने तो हमें बड़ी भारी असमंजस में डाल दिया है, बड़ी भारी समस्या में डाल दिया है। ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा है तो ऐसे ही होगा। उसके पश्चात ही महात्मा जी जो को दमा का रोग लग गया, अस्थमा का रोग लग गया। क्या हुआ कि इसके पर्दे के पीछे क्या है वो समझने की आवश्यकता है। हरिकिशन पटेल के यहाँ पर एक वृद्धा थी, बूढ़ी माता, और उनको अस्थमा का रोग था। उस अस्थमा के रोग में उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और किसी कारण से वो प्रेत योनि में चली गई। प्रेत योनि में जाने के बाद में घर वालों को उन्होंने तंग करना प्रारंभ कर दिया। कहीं जो उनका जो है कफ पड़ा रहता, कहीं जो है
पानी या दूध खराब हो जाता। इस प्रकार से घर के अंदर कुछ ना कुछ बाधाएं निरंतर लगी रहती। उन बाधाओं के कारण घर वाले बहुत परेशान थे और हरकिशन पटेल ने उन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए महात्मा जी से प्रार्थना की। महात्मा जी ने जो माता थी उसको जो अस्थमा रोग था, जिसका कर्म भोग चल रहा था। अब यहां पर एक बड़े चिंतन करने की बात है कि आप भले ही शरीर को छोड़ दें, लेकिन आपको यदि कर्म भोग बचा हुआ है, इस जन्म का प्रारब्ध बचा हुआ है और असमय में या किसी कारण से आपका शरीर छूट जाए तो आपको वो कर्म भोग भोगना पड़ता है, चाहे आप प्रेत योनि में भोगें या अन्य योनि में भोगें। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि हम मनुष्यों को अपनी संपूर्ण आयु का भोग करके ही और संपूर्ण किए हुए कर्म का जो प्रारब्ध कर्म इस जन्म में दिया है उसका भोग करके ही इस मृत्यु लोक से प्रस्थान करना चाहिए। लोग जो असमय में शरीर छोड़ देते हैं या सुसाइड इत्यादि कर लेते हैं या जो भी किसी अन्य कारण से अकाल और मृत्यु के शिकार बन जाते हैं, उनको कर्म भोग भोगना ही होता है। इस प्रकार से वो माता भी जो है अपने कर्म भोग भोग रही थी। अस्थमा का जो है उनको रोग लगा हुआ था और उसी कारण से घर वालों को निरंतर तंग करती रहती थी, परेशान करती रहती थी और घर में किसी प्रकार की शांति नहीं थी। इसके साथ ही घर में जो है दरिद्रता का भी आगमन हो चुका था। ऐसे समय में महात्मा जी से प्रार्थना की। महात्मा जी ने जो है उस माता का जो है उद्धार कर दिया, उसका प्रेत योनि छूट गई, घर में सुख शांति आ गई और सारी जो परेशानियां थीं उनकी समाप्त हो गई। किंतु महात्मा जी को जो है अस्थमा का जो है प्रॉब्लम प्रारंभ हो गया और मेरी समझ से उनको लास्ट तक अंतिम तक अस्थमा की शिकायत रही और उन्होंने उस माता के भोग को अपने ऊपर लेकर के भोगना प्रारंभ कर दिया था। तो महात्मा जी की जो दयालुता है, महात्माओं की जो करुणा है, वो बड़ी अप्रतिम होती है। वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, वो भक्त की भावनाओं पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार से महात्मा जी ने उन हरकिशन पटेल की जो भावना थी, जो उनकी सेवा थी, उसके बदले में जो है इतना बड़ा रोग भी ले लिया, उनकी घर की समस्या का भी हल किया। तो महात्मा जी तो बड़े अद्भुत थे, बहुत ही करुणापूर्ण थे। तो इस प्रकार से महात्मा जी जो करुणा, उनकी जो दयालुता है, उनकी जो करुणा है, उनका जो अद्भुत प्रेम है, उसका जो लोग अनुभव जिन्होंने किया है, जो कर रहे हैं, वे ही जानते हैं। आज भी महात्मा जी का अनुभव भक्तों को हो रहा है, कर रहे हैं, गोपनीय ढंग से अनुभव हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो महात्मा जी से जुड़े हुए हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें, कमेंट्स करके अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।